बीमारियों से बचने के लिए सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। हवा से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए साफ पानी पिएं और साफ पानी का इस्तेमाल करें। पानी के बर्तनों और टंकी को धो के साफ रखें। कीड़ों और जानवरों से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए साफ जगह में रहें, जहां कीड़े और जानवर ना हों। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बीमारी से कई गुना बेहतर है बचाव। हमारी हवा और पानी में कई सारे इन्फेक्शन यानी संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु होते हैं, पर फिर भी हम रोज बीमार नहीं पड़ते। हमारे आसपास कई सारे बीमारी फैलाने वाले कीड़े और जानवर हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली हमारी सेना की तरह हमारी रक्षा करती है। हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की ताकत पे निर्भर करता है कि हम बीमार होंगे या नहीं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स शरीर का कीटाणुओं के संपर्क में आने के बाद प्रक्रिया करने का तरीका होता है। इसमें लिम्फोसाइट सेल्स और एंटीबॉडी प्रोटीन्स बनते हैं जो कीटाणुओं को पकड़ के मारते हैं। एंटीजन वो कीटाणु या चीज होते हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडीज को बनाने की प्रक्रिया को शुरू करवाते हैं। एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन या इम्यूनोग्लोबुलिन से बनी होती हैं। हर एंटीबॉडी एक खास एंटीजन के लिए ही होती है और ये कीटाणुओं के चारों तरफ लग के उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। इस प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। फिर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आके उसे खा के खत्म कर देते हैं। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में कई सारे एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। जो कीटाणु हमारे शरीर में पहली बार आता है वो संक्रमित करके हमें बीमार कर देता है, क्योंकि हमारा शरीर उन्हें नहीं जानता। लिम्फोसाइट्स उस एंटीजन को पकड़ के उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ध्यान से देखते हैं। उसके प्रोटीन से जुड़ने वाले प्रोटीन लगाकर एंटीबॉडीज तैयार कर देते हैं। उसको एग्लूटिनेशन करके रोकते हैं और न्यूट्रोफिल्स द्वारा खा के खत्म करवा देते हैं। लिम्फोसाइट्स उसको याद रखने और अगली बार जब वो आएगा तो उसको पहचान के उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू करके उसे शुरू में ही मार देती हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ इंसान को एक बीमारी 1-2 बार ही होती है। अगर एक ही बीमारी हर बार हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इम्यूनिटी वीक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। जो वैक्सीन हम लेते हैं उसमें कमजोर कीटाणु या एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बिना हमें बीमार किए एंटीबॉडीज बनवा देते हैं और अगली बार ऐसी कीटाणु आने पर तैयार रहते हैं। इस प्रक्रिया को आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी वो प्रक्रिया है जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज ही दे दी जाती हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में प्लेसेंटा यानी गर्भ नली के जरिए और माँ के दूध के जरिए बच्चे को इम्यूनिटीज मिलती हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में किसी दूसरे जानवर से एंटीबॉडीज निकाल के अपने अंदर डाली जाती हैं, जैसे स्नेक एंटीवेनम यानी सांप के जहर का तोड़।